रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं। हमारे सभी पत्रकार बंधुगण, आज आप सभी को जैसे विदित होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है, युक्तियुक्तकरण किया जाना है। उसमें 2 फेजेस में हम लोगों ने युक्तियुक्तकरण किया है, रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं। पहला था कि शाला युक्तियुक्तकरण करना था और दूसरा पर्याय है कि टीचर्स का युक्तियुक्तकरण करना था। उसके पीछे जो पर्पस रहा है, उद्देश्य रहा है उसके पीछे, कि हमारे प्रदेश में आप देखेंगे कि एक ही कैंपस में बहुत सारे स्कूल्स ऑपरेट करती हैं। कहीं पे माध्यमिक शाला है, कहीं पे प्राइमरी स्कूल्स है, कहीं पे, और बहुत सारे हमारे पास स्कूल्स हैं जहाँ पे शिक्षक विहीन है और एकल शिक्षक हैं। बार बार आप लोगों से भी ये या बार बार हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे भी ये विषय उठाया जाता है कि हमारे पास इतने सारे स्पेशली जो दूरस्थ अंचल है वहां पे शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये युक्तियुक्तकरण और जो स्कूल रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया और इसके तहत दो पर्याय में किया गया, स्पेशली स्कूल्स का, शालाओं का, और दूसरा टीचर्स का। शालाओं में बार बार एक आता है कि बहुत सारे स्कूल्स बंद होंगे, ये सारे भ्रम है बेसिकली। और जो शाला युक्तियुक्तकरण में, रेशनलाइजेशन में, बस उसी को लिया गया जहां पे एक ही कैंपस में बहुत सारे स्कूल्स ऑपरेट होते थे। मान लीजिए वहां पे यूडाइस कोड में अलग एक माध्यमिक शाला है, वहां पे एक प्राइमरी स्कूल है, वहां पे हाई स्कूल है, तो अलग अलग सबका यूडाइस कोड होता था, वहां पे टीचर स्टूडेंट का अनुपात अलग होता था और बार बार इसी को लेके क्वेश्चन किया जाता था। इनफैक्ट आप देखेंगे हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बिल्डिंग्स वगैरह भी बहुत सारे हमारे पास सरप्लस थे। मगर जब आरटी के तहत हम लोगों ने जब बाहर गांव में हर 1 किलोमीटर में स्कूल्स वगैरह खोलना शुरू किया, तभी अभी बहुत सारे आप देखते हैं जर्जर भवन वगैरह भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कहीं पड़ जाती है। तो ये सारी चीजों को युक्तियुक्तकरण में हम लोगों ने एड्रेस लिया। उसके बाद हमारे जैसे आप वनांचल क्षेत्र है, नगरी में हमारे पास आश्रम भी है, ट्राइबल के आश्रम भी है और वो ऑपरेट करते हैं वही आसपास के हॉस्टल के पास। तो हम लोगों ने ऐसे स्कूल्स को, डीपीआई का पूरा इंस्ट्रक्शन रहा है और ऐसे स्कूल्स को हम लोगों ने मर्ज किया, एक यूनिफाइड यूडाइस कोड बनाया और स्कूल्स वगैरह ऐसे कोई नया और कोई पुराना बंद नहीं हो रहा है, बस हम लोगों ने मर्ज किया ताकि यहाँ पे हमारे टीचर्स का अनुपात सही रहे। दूसरा है कि हम लोगों ने सेकंड फेज में हम लोगों ने टीचर्स वाला लिया। टीचर्स का जो युक्तियुक्तकरण करना था उसको हम लोगों ने लिया है और उसमें हम लोगों ने 3 भाग में हम लोगों ने डिवाइड किया, स्पेशली प्राइमरी, मिडिल और हायर स्कूल, और ई संवर्ग और टी संवर्ग, क्योंकि टी संवर्ग हमारा नगरीय क्षेत्र में आता है। प्राइमरी में हमारे पास सरप्लस थे, कोई इशू नहीं है। प्राइमरी यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा सरप्लस टीचर्स हैं। तो हमारा जो इशू, स्पेशली आप लोगों को जैसे विदित होगा और बार बार ये रेज किया जाता है कि हमारे पास सब्जेक्ट टीचर्स नहीं आते, तो मेन उसी के ऊपर ही युक्तियुक्तकरण हुआ है, स्पेशली विज्ञान में, कला में, मैथ्स में। तो हमारे पास वहां पे डेफिशिएंट रहे हैं और स्किल डेफिशिएंट रहे हैं विज्ञान, कला, और हम लोगों ने कोशिश किया है कि एटलीस्ट सभी जगह कोई टीचर्स वगैरह हमारे पास मिल जाए। आप लोगों को विदित होगा हमारा रिटायरमेंट भी हो रहा है और बार बार आप ही साथियों से बार बार लिखा जा रहा है कि 870 पद खाली होगा, तो मुझे लगता है इसीलिए ये रेशनलाइजेशन काफी हेल्पफुल रहा है। और हम लोगों ने 372 स्कूल्स का जो शाला है उसके 372 शालाओं का हम लोगों ने किया हुआ है। 258 हमारे ई संवर्ग वाले हैं और 114 टी संवर्ग वाले शालाओं का हम लोगों ने युक्तियुक्तकरण किया है, एक साथ हम लोगों ने मर्ज किया और इस पे काफी डिटेल हम लोगों ने स्टडी किया था और बीओ से अप्रूवल हुआ, बीओ से रिपोर्ट आया, उसके बाद डीओ डिस्ट्रिक्ट लेवल का समिति रहा, वहां से अप्रूवल हुआ और हम लोगों ने इसके लिए नोडल हमारे सीओ मैडम और एडिशनल कलेक्टर रैंक के अधिकारी को हम लोगों ने रखा था। टीचर्स जो है, टीचर्स में हमारे अतिशेष में हमारे 407 टीचर्स का अतिशेष आ रहा था, 359 ई संवर्ग में और 48 का आ रहा था, तो मिला के 407 का। उसका काउंसलिंग हम लोगों ने पूरा प्रॉपर प्रक्रिया के साथ है, दवा पत्ती लिया, काउंसलिंग किया, उसमें 3 समिति बनाए गए और उन सभी से चॉइसेस वगैरह लिया गया था। 3 एडिशनल कलेक्टर रैंक के अधिकारी समिति को हेड कर रहे थे और सभी से बहुत ही फेयर वे में हम लोगों ने सभी से नामांकन वगैरह लिया है
और सबसे प्रायोरिटी वगैरह लिया है और उनको स्कूल्स वगैरह हम लोग अलॉट कर देंगे। तो आज हमारा ये प्रक्रिया, कल से एक काउंसलिंग का प्रोसेस है, कल से चालू हुआ था और ये प्रक्रिया आज खत्म हुआ है और आज हम लोग आवंटन करा देंगे। और बहुत सारे जो इश्यूज थे, जैसे कि बहुत सारे बार बार न्यूज में चल रहा था कि स्कूल्स बंद होंगे, ये सारे भ्रमात्मक हैं। दूसरा है कि इससे काफी काफी फायदा होगा, स्पेशली आश्रम, और इसको हम लोगों ने काफी जगह मर्ज किया है। हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स में अभी हमारे पास ये मिल जाएंगे, हमारे पास विषय के टीचर्स मिल जाएंगे, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में विषय के टीचर मिल जाएंगे। अभी भी हमारे पास कमी है, हमारे पास वाणिज्य की, मैथ्स की और साइंस की अभी भी कमी है, मगर हम लोगों ने कोशिश किया कि बहुत सारा डेफिसिट कम करा पाए। और जो टीचर्स अटैचमेंट के थ्रू अटैच थे बहुत सारे टाइम में कोई स्कूल्स वगैरह में, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको जैसे कि एक स्पेशली एक रिवार्ड और पनिशमेंट पॉलिसी हम लोगों ने रखा है, और सबसे हम लोगों ने अपना प्रायोरिटीज वगैरह हम लोगों ने लिया है। ठीक है, एक कैंपस में मिडिल भी चल रहा है, प्राइमरी भी चल रहा है, दोनों के शिक्षक अलग अलग होते हैं। अगर दोनों को बंद किया जाए तो एक शिक्षक का खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या प्राइमरी का सेटअप अलग है सर? हाँ, लेकिन वो टीचर यथावत रहेगा। मर्ज किया है तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो 2 हेड मास्टर हुआ करता था और मिडिल स्कूल वाले टीचर हेड मास्टर अपने ढंग से और प्राइमरी वाले अपने ढंग से संचालित करते थे एक ही कैंपस में रहने के बाद भी। अब क्या हो गया है कि एक ही कैंपस में मर्ज होने के बाद वो मिडिल स्कूल के हेड मास्टर जो है हेड हो जाएगा और उनके माध्यम से पूरी संचालित होगी व्यवस्था। डाइस कोड एक ही रहेगा, डाइस कोड एक ही रहेगा। और इनफैक्ट आप देखेंगे, जैसे कि मुझे विदित है आप लोगों, ये मुझे रहता है कि बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी रेशनलाइजेशन किया जा चुका है और बहुत बोल्ड तरीके से रेशनलाइजेशन किया है, ये युक्तियुक्तकरण। इनफैक्ट मैं जैसे बात रखता हूँ उड़ीसा की, 10 साल पहले हमारा हो चुका है युक्तियुक्तकरण, और इसी के तहत मेरा जो आसपास, मेरे गांव के आसपास में एक गांव था, तो वहां का स्कूल को भी क्लोज कर लिया गया। उड़ीसा हमारा इतना बोल्ड नहीं रहा है अभी तक भी, और हमारा स्पेशली हम काफी कंसिडरेट किया गया है इसमें। और हमारा मोस्टली एक ही कैंपस में जो बहुत अलग अलग स्कूल्स थे, शालाएं थी, माध्यमिक ये थी और आश्रम छात्रावास थे, ये सबको एक ही यूडाइस कोड में लिया गया, तो काफी अच्छा कंसिडरेट ये किया गया। और आप देखेंगे पूरा प्रदेश भर में मुझे लगता है कि 30 से ज्यादा स्कूल्स को अराउंड 10,000 स्कूल्स में से हार्डली 200 समथिंग का क्लोज किया जा रहा है, जहां पे बच्चों का जो एनरोलमेंट बहुत कम हो गया है। यहाँ पहले के टाइम में जैसे जब जरूरत थी आरटीई के टाइम में, तो बहुत सारे स्कूल्स खुले थे सुदूर अंचल में, अभी कुछ स्कूल्स को वाइंड अप किया गया, बहुत उसका परसेंटेज बहुत ही कम रहा है। अभी बड़े कई स्कूल डेंजर हो चुके हैं करके, अपने जिले में कितने स्कूलों में ऐसे जो डेंजर घोषित हो चुके हैं, जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है? अराउंड हमारे पास 30 के आसपास होंगे ऐसे जो अत्यंत ये कंडम स्थिति में है। और रेशनलाइजेशन के बाद हमारे अराउंड 372 स्कूल्स का हम लोग रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है भवन का उपलब्धता भी बढ़ जाएगा, एक यूडाइस कोड में हम लोग रखेंगे तो भवन का उपलब्धता, क्योंकि सब लोग एक ही साथ ये करना है। और आप देखेंगे दर्ज संख्या भी बहुत जगह पे 5 कक्षा है, मगर दर्ज संख्या वहां पे पता चला कि 40 है, 45 है, इस टाइप के बहुत सारे हैं। तो काफी हद तक हम लोग इसको ठीक करा पाएंगे, इंफ्रा भी। इसमें सर एक काम मुझे लगता है सर, जैसे एक मिडिल स्कूल के लिए सेटअप है, एक नाम पता है 4 शिक्षक, लेकिन कुछ अधिकारी लोग अपने फायदे के लिए एक और शिक्षक वहां पर डालते हैं और वो शिक्षक अतिशेष हो गया आज के तारीख में। ये गलती तो अधिकारियों की है ना सर, वो शिक्षक की गलती नहीं है उसमें। इस बार काफी फेयर वे में हम लोगों ने सभी लोगों से एंट्री कराया है, सभी प्रिंसिपल लोगों से हम लोगों ने एंट्री कराया कि वहां पे कितने का सेटअप है, कितना रिक्त पद है और कितना दर्ज है, कितने लोग का सैलरी वहां से निकलता है। मान लीजिए जो अटैच्ड है उनका सैलरी वेतन कहीं दूसरी जगह से निकलता है, तो काफी एक्सटेंसिवली इसको एक्सरसाइज किया गया है। सर आरोप ये भी लगे हैं, अभी हाल ही में मीडिया पे कहा है कुछ सीनियर टीचर्स की युक्तियुक्तकरण के आड़ में लेन देन किया जाता है अधिकारियों की तरफ से, तो इसमें सर क्या ट्रांसपेरेंसी हो सकती है? नहीं, इसमें काफी ट्रांसपेरेंट रहा है इस बार का प्रोसेस। हम लोगों ने स्पेशली हम लोगों ने जो 400 हमारे पास टीचर्स रहे हैं, 407 हैं, उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म भी किया और हम लोगों ने इसके लिए एडिशनल कलेक्टर रैंक के अधिकारी को हम लोगों ने रखा है
और सभी समिति में जो काउंसलिंग वाला समिति में उसको एडिशनल कलेक्टर रैंक का अधिकारी को रखा था, जो कमेटी को हेड कर रहे थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने उसको रोस्टर पूरा अननोन रखा था। इनफैक्ट जो अध्यक्ष हुआ करते, जो एडीएम, उनको भी पता नहीं था किसका काउंसलिंग उनके पास आना है। तो हम लोगों ने पूरा उसका रोस्टर वैसे ही रखा था ताकि सारी चीजें सीक्रेसी मेंटेन हो पाए। इसमें थोड़ा सा लोगों को कुछ जैसे कि थोड़ा ये भी रहता है कि इस टाइप का अगर कोई शिकायत अभी तक तो कोई प्राप्त हुआ नहीं है। लोगों के कुछ इश्यूज है, जेन्युइन इश्यूज हैं, उसको हम लोग कोशिश किए कि संशोधित करने के लिए वो सामने में आई है, और कुछ हम लोग स्टेट को भी हम लोग रिपोर्ट करेंगे। अगर इस टाइप का कोई शिकायत आता है तो हम लोग संबंधित, आप देखेंगे संबंधित दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आया है, बट इस टाइप का आता है तो संबंधित अधिकारी के या प्रिंसिपल या जहां पे भी ये फॉल्ट हुई है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। शिक्षकों की जो कमी है और अभी जो युक्तिकरण किया है, तो अपन इसको परसेंटेज में अगर समझना चाहें कि वो शिक्षकों की संकट की जो समस्या है तो कितना परसेंट कवर अपन कर सकते हैं? आप अगर देखेंगे हमारे पास अभी जिले में 3 प्राथमिक शाला ऐसे थी जहां पे शिक्षक विहीन थी, और 171 प्राथमिक शाला ऐसे थी जहां पे एकल शिक्षक थे। तो ये संकट काफी बड़ा है, स्पेशली आप देखेंगे हमारे जिले को देखते हुए। प्राइमरी लेवल में हमारे पास अतिशेष बहुत ज्यादा थे, इनफैक्ट सरप्लस रहे। प्राइमरी लेवल में कोई इशू हमारे पास नहीं रहेगी, और मिडिल स्कूल में भी हम लोग नहीं रहेगी। कुछ स्पेशली जो विषय के टीचर्स हैं स्कूल लेवल में, हाई स्कूल लेवल में, वहां पे हम लोगों ने काफी कुछ कॉम्पेंसेट, लगभग 70% हम लोगों ने जो गैप था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। 30% जेन्युइन गैप की इशू है हमारे, और मान लीजिए रिक्रूटमेंट होना है वो स्टेट का ही मैटर है, तो उतना हम लोग रहेगा। सर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वहाँ 2 विषयों के खाली थे पहले ही, तो उसमें अभी युक्तिकरण में क्यों नहीं, क्या कारण है उसमें? नहीं, एक बार दिखवाते हैं। वहां पे दर्ज संख्या को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, वहां के सेटअप में दर्ज संख्या कितना है, और दर्ज संख्या के आधार पे ही हम लोगों ने सेटअप लिया है कि कितना मैथ्स टीचर रहेंगे, कला के टीचर कितने रहेंगे। सर 2 विषय खाली, आज भी खाली है, लेकिन ना युक्तिकरण से जोड़ा नहीं है, क्या कारण? कौन सा स्कूल है? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेरेतर में तो ऐसा नहीं है। वहाँ सर बीएड में चला गया था, जिसके कारण से वो हमको वैकेंट दिखा सर। हाँ। वैकेंट दिखने के कारण से जो प्राचार्य है सेटअप के तहत वो दिया था जानकारी, तो उसको हमने पूरा किया, लेकिन एक अतिशेष में आ गया सर। अच्छा जी, जिसके कारण ठीक है। ऐसे जो सामान्य जैसे इशू आ रहे हैं हम लोग रेज कर 2-3 और स्कूल्स का आया है। ठीक है। 407 शिक्षकों में से कितने शिक्षक हैं जो विरोध के चलते नहीं, ऐसे कोई भी टीचर हमारे पास नहीं रहे। इनफैक्ट आज और कल में हमारे काउंसलिंग हुआ, और सभी टीचर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। सब अपने समस्या, जो कुछ टीचर्स थे उनका बहुत स्मूथ रहा हमारे डिस्ट्रिक्ट का काउंसलिंग प्रोसेस, और सभी लोगों ने जो स्पेशली हम लोगों ने 3 डिप्टी कलेक्टर को, एडीएम रैंक के अधिकारी को डिप्यूट किया था। सभी जिनका भी आवेदन था हम लोगों ने सबको लिया। मेरिट के विषय पे हम लोगों ने कुछ संशोधन भी किया उनके आवेदनों के ऊपर, और आज कंप्लीट किया जा चुका है। ऐसे कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कोई समस्या नहीं है। उनके नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो आप देखेंगे स्वामी आत्मानंद के, हमारे जो पीएम श्री के बाकी स्कूल्स हैं वो भी इंक्लूडेड नहीं है। चूंकि दादी मराठी में दर्ज संख्या नहीं होने के कारण पिछले साल से ही बंद है, और वहाँ के शिक्षक जो अनुदान प्राप्त, और हमारे पास 10 साल हैं जहाँ वैकेंट है वहाँ जाएगा, लेकिन हम राज्य शासन का इंतजार कर रहे हैं। प्रस्ताव हमने भेजा है उनको जी। अभी उनका नहीं हुआ सर? अभी नहीं, इससे संबंध नहीं, युक्तिकरण संबंध नहीं है इसका, अभी नहीं हुआ है। राज्य शासन का आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं। सैलरी तो मिल रहा है, वेतन हमने दिया है, वर्क नहीं कर अभी रहे तो वैसे भी गर्मी की छुट्टी है। काउंसलिंग के दौरान शिक्षक संघ के कुछ लोग हैं, उनका आरोप था कि विकलांग और दिव्यांग हैं, उनके 25 और 24 तारीख को उनको बड़ा सर्टिफिकेट पेश किया गया, उन्हें अतिशय से हटा दिया। इसकी क्या कुछ जानकारी है? हम लोग कहा कि इतनी शिकायत 2-3 ऐसे मामले आए थे दिव्यांग, 1-2 कुरुद के मामले आए थे दिव्यांग का। एक्चुअली एक टीचर थे जो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए थे, बाद में उन्होंने दिव्यांगता दिया हुआ था। आई थिंक कोई दुर्घटना की वजह से बहुत
किए हुए थे। लगभग सारे केसेस हम लोगों को विदित है, क्योंकि हम लोग 15 डेज से लास्ट 15 दिन से इसी में लगे हुए हैं। तो इस और दूसरा एक था कि दिव्यांग वाले, और एक केस था दिव्यांग का, जहाँ पे उन्होंने वाणिज्य का मांग किया था कि एक स्कूल पर्टिकुलर में, और वहां पे वाणिज्य कैटेगरी नहीं था, संचालित नहीं था, तो हम लोग अतिशेष में दूसरे स्कूल को उनको रेफर करेंगे। इस टाइप का इशू है। वो उसी स्कूल में रहना चाह रहे थे, मगर वो उनके लिए पद खाली नहीं था। ठीक है, चलिए, थैंक यू।